अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित पवित्र तीर्थ स्थान परशुराम कुंड में मकर संक्रांति के दिन पवित्र कुंड में स्नान करने हेतु पहुंचने वाले देश विदेश के तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी तिनसुकिया की परशुराम सेवा समिति के सदस्य 12 जनवरी से ही परशुराम कुंड में शिविर लगाए बैठे हैं। परशुराम कुंड में तीर्थ यात्रियों के लिए 24 घंटे चलने वाले निःशुल्क भंडारे हेतु सभी सदस्य दिन रात अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल परशुराम कुंड में मकर संक्रांति के दिन देश एवं विदेश से लाखों तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। तिनसुकिया परशुराम सेवा समिति द्वारा इनके लिए दिन रात मुफ्त भंडारे के साथ रात बिताने की भी व्यवस्था की जाती है। मालूम हो कि इस सेवा की शुरुआत 1981 से की जा रही है। 44 वर्ष पहले समाज के लोगों द्वारा इस सेवा की शुरुआत की गई थी, जो निरंतर जारी है। उल्लेखनीय है कि मकर संक्रांति के दिन हिंदू धर्म के लोग निरामिष भोजन करते हैं, पर कुछ वर्ष पहले तक परशुराम कुंड के मेले में बने होटलों के साथ अन्य होटलों में मदिरा एवं आमिष भोजन ही बिकता था, जिसे अब लोहित जिला प्रशासन द्वारा हटवा दिया गया है। उस वक्त अगर तिनसुकिया की परशुराम सेवा समिति द्वारा यहाँ शिविर न लगाया जाता तो शायद पवित्र कुंड में स्नान करने वाले तीर्थ यात्रियों को भूखे ही रहना पड़ता। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित हिंदुओं के पवित्र स्थल परशुराम कुंड में इस वर्ष भी तिनसुकिया की परशुराम सेवा समिति द्वारा निःशुल्क भोजन का शिविर लगाया गया है, जो 12 जनवरी से आरंभ हुआ था और आज 14 जनवरी को भी चल रहा है। अभी आप दृश्य में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ जो भक्त यहाँ के पवित्र कुंड में डुबकी लगाकर आए हैं वो यहाँ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आपको बताते चले कि 1981 से तिनसुकिया की परशुराम सेवा समिति लगातार यहाँ शिविर लगाती है। और एक बात कि कुछ वर्ष पहले तक यहाँ के जो नीचे बाज़ार में जो होटल लगते थे उसमें मदिरा और मांस बिक्री होता था, जबकि आज मकर संक्रांति के दिन हिंदू निरामिष भोजन करते हैं। अगर उस वक्त यहाँ परशुराम सेवा समिति नहीं होती तो आप कल्पना कर सकते हैं कि शायद उस समय भक्तों को भूखा ही रहना पड़ता। तब से यह सेवा लगातार जारी है, इस वर्ष भी जारी है। और अभिवाहक स्वरूप महावीर खेतान जी यहाँ पूरे टीम के साथ आए हुए हैं, सत्यनारायण जी अग्रवाल हैं और काफ़ी सारे मेंबर हैं, शशि शेखर गुप्ता प्रत्येक वर्ष आते हैं यहाँ। महावीर जी क्या कहिएगा, कैसा लगता है यहाँ पहुँचकर? मतलब यहाँ आने के बाद में दूसरी कोई चीज़ ध्यान में नहीं आती है, यही होती है कि हम किस तरह से सेवा दे सकते हो। लाइन में लग करके जो भोजन लेने के लिए आते हैं 4-4, 6-6, 8-8 घंटे, रास्ते में कुछ नहीं मिलता है। 300 से चलते हैं, उसके बाद में उनको कुछ नहीं मिलता है। भोजन की व्यवस्था यहीं रहती है और इतनी आवश्यकता है उसकी, अब मैं बयान नहीं कर सकता। और इस साल आज तक जितने दिनों उन्होंने कैंप लगाया, इस साल रिकॉर्ड भीड़ हुई है आज तक जितनी। कल सुबह, परसों शाम से हमारा चल रहा है, कल सुबह से चल रहा है पूरा, रात में 1 मिनट भी हमारा बंद नहीं हुआ, क्यू पूरी रही है। और अभी भी घाट ऊपर में इतनी ऐसा है कि मतलब लोग वापिस आते आते रात को 10, 11, 12, 1, 2 बजेंगे। हमारा कैंप रात को भी मैंने भक्त काफ़ी संख्या में इस बार आए हैं, बहुत ज़्यादा है। अनलिमिटेड। लोहित जिला प्रशासन द्वारा कैसा सहयोग आप लोगों को? प्रशासन का सहयोग मैं कहता हूँ अतुलनीय है। इतनी बढ़िया सारे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई हमको काम होता है, हम जरा सा भी कुछ बोलते हैं, हमारी ये असुविधा है, हमको तुरंत उसका जवाब मिलता है और उसका समाधान मिलता है। सत्यनारायण जी, आप तो लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, क्या कहिएगा? बस मैं क्या कहूँगा, महावीर जी ने हमारे बहुत कुछ कह दिया। इसके जैसी सेवा आज तक हुई भी नहीं है जहाँ जो यहाँ हो रही है, हमें बहुत आनंद आता है। युवा, आप बुजुर्गों की बात सुन ली, अब युवा के तौर पर आपको कैसा महसूस होता है यहाँ का सेवा प्रदान करते हैं? मतलब यहाँ आने के बाद सब कुछ बेकार है। यहाँ आने के बाद सबकी इच्छा ऐसी होती है कि बस मैं सेवा कर लूँ। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हम लोग को निराशा था कि कुंभ लग रहा है इलाहाबाद, लेकिन वो निराशा हमारा आशा में बदल गई और इतना ना भीड़ हुआ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार
4 बजे तक लोग आते रहे, खिलाते रहे। हम लोग नॉन स्टॉप 24 आवर्स हमारी संस्था परशुराम सेवा समिति देती है और हम लोग यही सहयोग करते हैं कि बाबा यहाँ तीर्थयात्रियों को भेजें और हम उनका सेवा करें, बाबा का गुण गाएं। सर परशुराम सेवा समिति यहाँ वर्षों से यहाँ सेवा शिविर लगाती है, क्या कहिएगा इस विषय का? जो लोग आते हैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा। विप्रो फाउंडेशन भी यहाँ से लगा है, परशुराम जो सेवा समिति भी लगा हुआ। हर साल इन लोगों का मदद हमारा साथ है। मैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। आपको बताते चल रहे कि इससे परशुराम कुंड को उत्तर पूर्वांचल का कुंभ भी कहा जाता है। एक तरह से इसे उत्तर पूर्वांचल का कुंभ कहा जाता है। देश के विभिन्न राज्यों से ही नहीं, पड़ोसी देश भूटान और नेपाल से भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में यात्री आते हैं। और अभी जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी आज 14 जनवरी है और अभी दिन के शायद 12 बज रहे हैं और अभी भी भक्तों की कतार लगी हुई है, जो शायद रात के 10-11 बजे तक कुंड में स्नान करके बाहर निकल पाएँ। और जब बाहर निकल के आएंगे तो परशुराम सेवा समिति के तमाम जो ये सदस्य हैं, ये उनकी सेवा के लिए यहाँ तत्पर खड़े मिलेंगे। और परशुराम सेवा समिति का जो एक कार्य है वो हमेशा ही सराहनीय कार्य ही कहलाएगा। अब बने रहिए पिक न्यूज़ के साथ।